मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक हमारे जीवन के साहसिक कार्य का लक्ष्य। सच्चे योगी समस्त परिस्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखने में सक्षम होते हैं। जब ऐसी पूर्णता प्राप्त होती है तो आप मुक्त हैं। तब आप जान सकते हैं कि जीवन एक दैवी साहसिक कार्य है। महान आत्माओं ने इसे सिद्ध कर दिया है। उन्हें कुछ भी स्पर्श नहीं कर सका। उन्होंने निर्विघ्नता से ईश्वर के साथ मधुर लीला का आनंद लिया। साहसिक कार्य का केवल यही एक भाग है जिसका कोई उद्देश्य है। मानवीय प्रेम निरर्थक है, बेकार है, जब तक वह ईश्वर के अशर्त प्रेम के साथ दृढ़ नहीं हो जाता। जैसे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कुछ समय पश्चात वे उस प्रेम बंधन को तोड़ देते हैं। मानव के साथ प्रेम लीला अपूर्ण है। ईश्वर के साथ प्रेम लीला पूर्ण और चिरस्थायी है। आप इस जीवन के इस साहसिक कार्य को केवल तभी पूरा कर पाएंगे जब आप इसके खतरों पर अपनी इच्छा शक्ति और मन की शक्ति द्वारा विजय पा लेंगे, जैसा महान जनों ने किया है। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, यह कुछ बुरा अनुभव था। मैं लगभग असफल हो गया था, लेकिन अब मैं आपकी विद्यमानता में सदा के लिए सुरक्षित हूँ। हम जीवन को एक अद्भुत साहसिक कार्य के रूप में देख सकते हैं। जब ईश्वर अंत में कहते हैं, सभी भयभीत करने वाले अनुभव अब समाप्त हो गए हैं, मैं तुम्हारे साथ अब सदा सदा के लिए हूँ, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता। मनुष्य जीवन के साथ एक बच्चे की भांति खेलता है, परंतु उसका मन बीमारी और कष्टों के साथ संघर्ष करने से शक्तिशाली होता है। जो कुछ भी आपके मन को कमज़ोर बनाए वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और जो कुछ भी आपके मन को शक्ति प्रदान करे वह आपका सुरक्षा स्थल है। जो भी कष्ट आएँ उन पर हंसें। ईश्वर ने मुझे समझा दिया है कि यह जीवन केवल एक सपना है। जब आप जागते हैं तब आपको इसका दुख और सुख केवल एक सपने के रूप में याद रह जाएगा। जो बीत चुका है आप जान जाएंगे कि आप ईश्वर में सदा सर्वदा के लिए हैं। आत्मविश्लेषण जीवन पर स्वामित्व की कुंजी है। आओ हम अहंकार की सीमाओं को छोड़कर आत्म उन्नति के विशाल क्षेत्र में विचरण करें। जिस प्रकार समय गतिमान है, उसी प्रकार परमात्मा में आपके जीवन के विशाल विस्तार के लिए आपकी आत्माओं की प्रगति होती रहनी चाहिए। जीवन में आपके अति महत्वपूर्ण कर्तव्य के पालन की पहल प्राय मानवीय आदतों के एकत्रित कचरे में दबी रहती है। आपको उनके निरर्थक बेकार प्रभाव से स्वयं को अवश्य मुक्त रखना चाहिए और अपनी कामना की सफलता के लिए बीज बोना प्रारंभ कर देना चाहिए। जीवन तभी सार्थक है जब आप अत्यय आवश्यक कार्यों को पूरा करते हैं, जो कि आपके अस्तित्व के अर्थ और सच्चे मूल्यों को खोजने का है। मनुष्य को जीवन के इस ब्रह्मांडीय चलचित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। यह बिना किसी कारण के नहीं दिखाया जा रहा है। प्रतिदिन हम अलग अलग दृश्य देखते हैं और प्रत्येक दिन हमें कुछ शिक्षा देता है। आपको मानव अस्तित्व के उच्चतम उद्देश्य अर्थात आपके जीवन के पीछे कौन सी शक्ति है पर एकाग्र होकर शिक्षा लेने के लिए बनाया गया है। आत्मविश्लेषण के बिना मानव यंत्रवत जीवन जीता है। करोड़ों लोग अपना विश्लेषण कभी नहीं करते। मानसिक रूप से
वे अपने परिवेश की उद्योगशाला में निर्मित यांत्रिक उपज हैं जो नाश्ता करने, दोपहर और रात्रि के भोजन करने, कार्य करने और सोने में तथा मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमने में ही व्यस्त हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं अथवा क्यों खोज रहे हैं, और वे पूर्ण सुख और चिरस्थायी संतुष्टि कभी भी क्यों नहीं अनुभव कर पाते। आत्मविश्लेषण की उपेक्षा करके लोग अपने परिवेश से बंध कर यंत्र मानव यानी कि रोबोट बन जाते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण उन्नति की महानतम कला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्लेषण निष्पक्ष भाव से करना सीखना चाहिए। अपने विचारों और प्रेरणाओं को प्रतिदिन लिखें। जान लें कि आप वास्तव में हैं क्या, न कि वह जो आप कल्पना करते हैं, बल्कि वह जो आप वास्तव में हैं, क्योंकि आप स्वयं को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा आपको बनना चाहिए। अधिकतर लोग नहीं बदलते क्योंकि वे अपने दोषों को नहीं देखते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आनुवंशिकता और परिवेश की उपज है। यदि आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो आप विशिष्ट अमेरिकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते। यदि आप चीन अथवा इंग्लैंड में पैदा होते तो संभवतः आप उन राष्ट्रों की रुचियों को प्रदर्शित करते। आपका परिवेश आपकी वास्तविक आनुवंशिकता पिछले जन्मों में आपके द्वारा अर्जित की गई विशेषताओं और इच्छाओं का परिणाम है। पिछले जन्मों की आनुवंशिकता आपके उस विशेष परिवार और परिवेश में पैदा होने के कारण है जहां अब आप अपने आप को पाते हैं। जब हम विशिष्ट लोगों के परिवारों के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्राय यह पाते हैं कि महान व्यक्तियों के पुत्रों की मानसिक क्षमता आवश्यक रूप से उतनी नहीं होती जितनी उनके माता पिता की है। मानव में इस जैविक आनुवंशिकता की यह असफलता हमारे मन में बहुत संदेह उत्पन्न करती है। मानवीय जीवन में हम वही परिणाम क्यों नहीं पाते जो हम वनस्पति और पशु जगत में देखते हैं, जहाँ अच्छी नस्ल प्राय अच्छी संतान देती है। हमें इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मनुष्य के आंतरिक जीवन की जांच पड़ताल करनी चाहिए। पिछले जन्मों के विशेष गुण हमें अब प्रभावित करते हैं। एक साहित्यिक परिवार में एक ऐसे बालक को पाना जो बिल्कुल साहित्य को पसंद नहीं करता अस्वाभाविक नहीं है। उसका पालन पोषण साहित्य प्रेमी साथियों की संगति में हुआ है, फिर भी इसके प्रति उसे कोई आकर्षण नहीं है। क्यों? परिवेश, इन्वायरमेंट अथवा आनुवंशिकता सामान्य रूप से इसकी व्याख्या नहीं करते, परंतु इन कारणों से परे है एक व्यवस्था, पुनर्जन्म। हम किसी विशेष परिवार में जन्म लेते हैं क्योंकि कुछ गुण समान होते हैं, किंतु किसी भी परिवार में उसका प्रत्येक सदस्य एक पृथक आत्मा है जो अपने पिछले जन्मों से अपनी विशिष्ट विशेषताएं लाता है। इसलिए परिवारों में सदा कुछ जैविक वंशानुगत समानताएं होती हैं, फिर भी प्रत्येक सदस्य चरित्र में अलग अलग होता है। व्यक्ति अपने पिछले कर्म अनुसार विशेष कारणों से किसी विशेष सामाजिक तथा राष्ट्रीय वातावरण में किसी परिवार में जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। व्यक्ति की इस जन्म की प्रभावी रुचियों और आदतों का विश्लेषण करके लगभग एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह अगले जन्म में क्या होगा। जय गुरु जी।